कई सारी फ्रेंचाइज और यूनिवर्स की तरह ही नेशनल ट्रेजर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है जिसे फैंस आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म के तौर पर। बात करूं मेरी तो मुझे मूवीज और सीरीज दोनों से प्रॉब्लम नहीं है अगर दोनों ही अपनी कहानी को लेकर आगे बढ़े, पर फिर भी स्टूडियो ने दोनों को कहीं ना कहीं कनेक्ट तो कर दिया, जिसके चलते सीरीज कहीं ना कहीं हिंट देती है फिल्म के थर्ड पार्ट का, जिसके लिए एक्टर निकोलस केज आएंगे या नहीं वो तो पता नहीं, पर हाँ फिल्म का थर्ड पार्ट जरूर आएगा, जो कि कहीं ना कहीं ये सीरीज भी कंफर्म कर देती है। नेशनल ट्रेजर एज ऑफ हिस्ट्री, जो कि एक एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री सीरीज है जिसके टोटल 10 एपिसोड हैं। हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 40 से 50 मिनट के बीच है, यानी आपको इसे देखने के लिए एक अच्छा खासा टाइम देना होगा, जो कि अब देना कितना सही है कितना नहीं चलिए जानते हैं। पर हाँ कहानी की बात, जो कहानी है जेस वेलेंजुला की, जो कि अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ खास नहीं जानती, पर एक फेक अकाउंट के चलते उसे जानने मिलता है अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में, और हाँ एक ट्रेजर के बारे में भी, जिसे ढूंढने वो निकल पड़ती है, जिस पर बिली नाम के एक कैरेक्टर की भी नजर है, जिसके चलते क्या कुछ होता है वो जानने के लिए आपको देखना होगा इस पूरे के पूरे शो को। जिसकी अगर मैं कहानी की बात करूं तो कहानी ठीक ठाक है, जो कि वही है ट्रेजर को ढूंढना, जिसे ज्यादा से ज्यादा टीनेजर्स को ध्यान में रखकर लिखा गया है, जो कि अपने आप में इस सीरीज की एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सीरीज में ऐसे कई सारे सीन्स और कई सारी चीजें देखने मिल जाएंगी जो कि आपने पहले भी टीनेजर्स पर बेस कई सारी मिस्ट्री शोज में देख रखी होंगी, वो भी एक या दो नहीं कई बार। और बात करूँ राइटर्स की तो उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि कहानी को लेकर तो राइटिंग वीक थी ही, पर कई सारी चीजें ऐसी थी जो कि सीरीज में यूं ही हो जाती हैं, जैसे आर्ट गैलरी में चोरी करना और मैक्सिको की जेल में काफी इजीली घुस जाना, और हाँ किसी क्रिमिनल को बाहर भी निकाल लेना जिस बारे में सिर्फ कैरेक्टर सोचते हैं और अगले सीन में वो हो भी जाता है, और वो भी बहुत ही इजीली। बाकी एपिसोड फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बल्कि पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ जैसे तैसे कर हमारा इंटरेस्ट गेन करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहता है, और फिर आता है सेकंड हाफ जहां हमारा इंटरेस्ट पूरी तरीके से खत्म होने लगता है, और कहीं ना कहीं हमारा जो कनेक्शन सीरीज के साथ थोड़ा बहुत भी बना था वो भी कहीं ना कहीं टूट जाता है, जिसका रीजन है शो की मिस्ट्रीज, जो कि एक वक्त पर इंटरेस्टिंग नहीं रहती, और उसका रीजन है शो की लेंथ, जो कि बहुत ही ज्यादा फील होती है, खास करके सेकंड हाफ में, जहाँ पर ये फील हो जाता है कि शो की कहानी और मिस्ट्रीज इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं थी और ना ही बड़ी, जिन्हें जबरदस्ती खींचकर सिर्फ और सिर्फ 10 एपिसोड को बनाया गया है, जो कि हमें बहुत ही ज्यादा बोर और शो में से हमारा इंटरेस्ट खत्म करने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी रहते हैं। जिसमें यहाँ एक और नाम शो के इन्वेस्टिगेशन वाले एंगल का आएगा, जो कि ना इंटरेस्टिंग है और ना ही इंगेजिंग, और स्क्रीन पर आकर सिर्फ और सिर्फ हमें बोर और शो की लेंथ को बढ़ाने का ही काम करता है। वही बात करूँ एक्टिंग की तो सभी के सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी, पर इतनी भी ज्यादा ग्रेट नहीं कि मैं बैठकर एक एक करके सबकी तारीफ करूं। वही कैरेक्टर्स को लेकर भी की गई राइटिंग काफी एवरेज है, क्योंकि कई सारे कैरेक्टर्स आपको सिमिलर ही देखने मिलेंगे, बाकी सभी टीनेजर पर बेस्ड मिस्ट्री शोज की तरह ही, जिनके बीच की फ्रेंडशिप और केमिस्ट्री कहीं ना कहीं हमें सीरीज से बांध रखे, वो भी ये सीरीज नहीं कर पाती। जो सेम कमी विलन के कैरेक्टर को लेकर भी थी, जिसे प्ले कर रही एक्ट्रेस कैथरीन जोन्स की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा एवरेज होगी ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो ओवरऑल मेरी नजर में नेशनल ट्रेजर एज ऑफ हिस्ट्री एक अबव एवरेज शो है, जिसे देखना ना देखना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जिसे मैं दूंगा 2.5 स्टार्स। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बताना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।